see you from behind. तो वह शनिवार की रात थी। मेरे एक सीनियर हमारे रूम में बात करने आए थे और इसी बीच हमारी बात भूत प्रेत की ओर चली गई। इसी में हमारे वो सीनियर भैया ने हमें उनके साथ घटे एक रियल एक्सपीरियंस के बारे में बताना शुरू किया। तो अब आगे की कहानी उनके नज़रिए से। तो 10वीं की बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद हमने मतलब मैं और मेरे दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना गंगा बैरेज जो कि कानपुर में स्थित है वहाँ से 2-3 दिन के लिए घूम आया जाए। अगर हम गंगा बैरेज के बारे में बताएं तो यह जगह सुसाइड और एक्सीडेंट्स के लिए भी जाना जाता है। खैर जो भी हो, हम सब दोस्त वहाँ चले गए और वहाँ जाकर हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और आखिर में होटल में खाना वाना खाकर बैराज के पास फ़ोटो खिंचाने के लिए चले गए। तो इसी बीच हमारा एक दोस्त जिसका नाम मैं नहीं बता सकता, वो अच्छे पोज देने के चक्कर में बैराज के थोड़ा नीचे की ओर जहाँ पानी का बहाव थोड़ा कम था वहाँ जाकर खड़ा हो गया और कई सारी फ़ोटोज़ भी खिंचवाई। और जब हम सब वहाँ से वापस आने लगे और अपने अपने फ़ोटोज़ को जो कि हमने वहाँ खींचा था उसे देखने लगे, तभी मेरे उस दोस्त के फ़ोटोज़ को देखकर हम सब दहशत में आ गए। दरअसल हमने उस दोस्त के फ़ोटोज़ में देखा कि एक लड़की की लाश उस बैराज के पानी में तैर रही थी, जो कि ठीक मेरे दोस्त के पीछे से पानी में बहते हुए जा रही थी। और तभी यह सब देखकर मेरा वो दोस्त काफ़ी डर गया और डर के मारे बोलने लगा, ये क्या है? और तभी हम भी सोचने लगे कि ये क्या चीज़ है। यह तो तब नहीं था जब हम वहाँ फ़ोटो खिंचा रहे थे, तो यह फिर कहाँ से आ गया? ये घटना हमारे सोच से भी परे थी। तो इसी बीच मेरा वो दोस्त घबराकर हमें बोला कि जल्दी से घर चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। घर पहुँचते पहुँचते मेरे उस दोस्त का व्यवहार बिल्कुल से बदल गया और अब वो पागलों की तरह व्यवहार करने लगा था और एकदम से गुमसुम शांत रहने लगा था। यह मामला धीरे धीरे और ख़राब होने लगा। अब उसकी आंखें लाल रहने लगी थी और अब वह कमज़ोर और कमज़ोर होने लगा था। अब वह किसी अदृश्य शक्ति से बात करने लगा था और इस घटना के कुछ ही दिन बाद उसकी रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। और इसके कई दिन बाद तक के हम काफ़ी उदास रहने लगे थे और अब हम सोचते थे कि अचानक से क्या हो गया। धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ आखिर हम नॉर्मल हो गए। तो यह थी हमारी कहानी। तो दोस्तों, यह कहानी 4 साल पहले क्वारा पर अनुराग मिश्रा जी द्वारा शेयर किया गया था। तो दोस्तों, यह थी हमारी पहली कहानी। चलिए अब हम चलते हैं हमारे दूसरी कहानी की ओर। तो यह दूसरी कहानी हमें नारायण नाम के एक यूज़र द्वारा क्वारा पर 2014 में शेयर किया था। तो अब आगे की कहानी उनके नज़रिए से। तो यह घटना मेरे कज़न के साथ करवार सिरसी हाईवे कर्नाटक में घटी थी। तो वे और उनके एक दोस्त जब शादी से होकर उस हाईवे से आ रहे थे तो वह समय रात 10 बजे का था और वे लोग जिस हाईवे से होते हुए आ रहे थे दरअसल वह घाटियों और घने जंगल वाला रास्ता था। और यही नहीं, उन ऊंची ऊंची पहाड़ियों से झरने की पतली पतली धाराएं भी बह रही थी। इसी बीच उन्हें रास्ते में एक मंदिर मिला। उन्होंने सोचा क्यों ना मंदिर में भगवान के दर्शन कर लिया जाए। और इसके अलावा उन्हें प्यास भी काफ़ी लगी थी। उस मंदिर के थोड़ी दूर से ही झरने की पतली धाराएं भी बह रही थी। तो इसलिए उन्होंने अपना बाइक रोका और उस ओर चल दिए। मेरे उस कज़न का दोस्त उस मंदिर में भगवान के दर्शन करने चला गया और मेरा वो कज़न उस झरने से पानी भरने लगा। और जब वो अपने बॉटल में पानी भर रहा था तभी मेरे उस कज़न के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। यह सन्नाटा ऐसा था जैसे उसे किसी ने एक साउंड प्रूफ कमरे में बंद कर दिया हो। तभी डर के मारे वो अपने चारों ओर देखने लगा कि आखिर माजरा क्या है। तभी अचानक किसी का कटा हुआ हाथ उसके गले में आकर उसका गला दबाने लगा। तो इसी बीच मेरा वो कज़न उस हाथ को जैसे तैसे छुड़ाकर वहाँ से भागने लगा और रोड पर पहुंचकर अपने उस दोस्त को बोला, बाइक स्टार्ट कर। तो जल्दी ही बाइक स्टार्ट करके वे लोग वहाँ से भागने लगे कि तभी अचानक उनका बाइक डिसबैलेंस होकर गिर गया। मेरे कज़न का वो दोस्त झाड़ियों में जाकर गिरा और मेरा कज़न उसी सड़क पर गिर गया। उसके पैर में बहुत ही गहरी चोट आई थी और खून भी काफ़ी बहने लगा था। मेरा कज़न और उसका दोस्त दोनों ही काफ़ी कंफ्यूज थे कि आखिर ये उनके साथ क्या हो रहा है। और इसी बीच कहीं से अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आता है
और उनसे पूछने लगता है कि आखिर क्या हुआ। पूरा वाकया सुनने के बाद वो मेरे कज़न को और उसके दोस्त को अपने साथ चलने को कहता है। वे लोग उस आदमी के पीछे जंगलों के बीच से होते हुए घने जंगलों की ओर जाने लगे। जंगलों के चारों ओर अजीब अजीब सी और भयानक आवाज़ें आ रही थी। तो मेरे कज़न ने मन ही मन सोचा कि शायद यह उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात है, और जाते जाते उन्हें उस घने जंगलों के बीचों बीच एक झोपड़ा दिखाई देता है। और इसी बीच वहां जाकर झाड़ियों और पत्तों से बने एक बिस्तर पर वो आदमी मेरे कज़न को पेट के बल लेटा देता है और पीछे मुड़कर देखने को मना करता है। और इसके बाद वह बूढ़ा व्यक्ति ने कुछ ऐसा चमत्कार किया जिसके बारे में आज भी मेरा कज़न सोचकर ही हैरान हो जाता है। दरअसल उस बूढ़े व्यक्ति ने एक चाकू को गर्म किया और उसे एक ठंडे पानी में डाल दिया। इसके बाद जब वह चाकू ठंडा हो गया तो फिर उस चाकू को उस बूढ़े व्यक्ति ने मेरे कज़न के घाव पर टच कराकर उसे एक पेड़ पर गड़ा दिया। और इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने हमें वहां से बिना पीछे मुड़े चले जाने को कहता है। और इसीलिए मेरा कज़न भी वही करता है जो कि उस बूढ़े आदमी ने मेरे कज़न को कहा था, क्योंकि अब उसके पैर से खून बहना और दर्द दोनों कम हो गया था। खैर जो भी हो, वो दोनों बाइक चलाते हुए 3 बजे तक करवार अपने घर पहुंच जाते हैं। और इसी बीच जब घर पहुंचकर वे दोनों पूरे परिवार को यह वाकया बता रहे थे कि तभी उन दोनों को फिर से ऐसा महसूस होने लगा था जैसे कि वह किसी साउंड प्रूफ रूम में हो। सब एकदम शांत सा हो गया, जैसे कि पहले भी उनके साथ घट चुका था। और तभी उनके घर के दरवाजे में 3 बार ठकठकाने की आवाज़ हुई और इसीलिए डर के मारे उन्होंने पूरे घर की खिड़की दरवाजे बंद करके अपने कमरे में जाकर पूरी रात जाग कर काट दी। और जैसे ही दूसरे दिन होता है तो सुबह सुबह वे लोग एक ओझा के पास जाते हैं। तो उन्हें देखकर ही ओझा ने जो उनको बताया वह सुनकर उन सब का होश उड़ गया। दरअसल ओझा ने उन्हें बताया कि जब मेरा वो कज़न उस घाटी के पास पानी भरने गया था तभी उसके पीछे एक प्रेत पड़ जाता है और मेरे कज़न को वो अपने वश में कर लेता है। और तभी मेरे कज़न के उस दोस्त ने भी बोला कि यह सच में हुआ था। और आगे उस ओझा ने यह भी बताया कि वह जो बूढ़ा आदमी था वह और कोई नहीं बल्कि हो ना हो कोई भगवान का रूप ही होगा जिसने कि तुम्हें उस प्रेत के चंगुल से बचाया होगा। और यही नहीं, तुम्हारी जान भी इसीलिए बच पाई होगी क्योंकि तुमने उस मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर लिया, जिससे खुश होकर ही भगवान ने तुम दोनों की रक्षा की। और इसके अलावा वो पिशाच तुम लोगों का पीछा करते हुए तुम्हारे घर तक पहुंच गया था, पर अच्छा हुआ कि तुमने दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि अगर उस समय तुम दरवाज़ा खोल देते तो तुम्हारी मौत निश्चित थी। और इस घटना के कुछ हफ्ते बाद मेरा वो कज़न एक सुबह सुबह अपने कुछ दोस्तों को लेकर उस जंगल में जाकर उस बूढ़े आदमी और उसके झोपड़ी को ढूंढने लगा उनको धन्यवाद देने के लिए। पर उन्हें न तो वह बूढ़ा आदमी मिला और ना ही वो झोपड़ा।